यानी संस्कृति को भूल रहे हैं। जैसे अभी हिंदी फिल्म का बायकॉट क्यों हो रहा है? हिंदी फिल्म का बायकॉट होने का यही कारण है कि अपनी संस्कृति को भूल रहा है। हिंदी फिल्म का संस्कृति का भूलने का यही बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने संस्कृति को दिखा ही नहीं रहा। जैसे साउथ में वो फुल संस्कृति में रहता है, अगर वो शादी करेगा पहन के शादी करेगा, वो पूरा संस्कृति में केले के पत्ते भी खाएगा। लेकिन हम लोग क्या अतीत को भूल गए? अगर हम अपने संस्कृति को भूल गए तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इस सीरीज में अपने कल्चर्स को याद रखें। अगर हम अपने कल्चर्स को भूल गए, बच्चे को, बालक को क्या क्या करना चाहिए, बालक करने बल्कि हमें भी खुद को पहले सीखना चाहिए। जो भूल हो गया बालक में, अब उसे सुधारना। याद रखना, भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। छोटा सा काम कीजिए, अगर किसी को देख के ये अगर मन में अगर ये किसी को जाग जाए कि हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है, तो समझिए फिर आगे कैसा कर सकता है। संस्कृति से धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं, अपने कल्चर से धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं। दोस्तों तो स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो का सीरीज ही बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे विद्यार्थी का गुण क्या क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर आप पिछले वाले वीडियो सब नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। फेलियर्स वर्सेस सक्सेस की एक जॉब सीक्रेट्स पता है, जिसमें फेलियर्स और वर्सेस क्या क्या करता है फुल डिटेल्स में बताया, वो भी जाके देखिए। शॉर्ट मोटिवेशन ये भी देखिए जाके। साइंस फैक्ट क्या क्या करता है आदमी का शरीर, ह्यूमन नेचर क्या क्या करता है वो भी जाके देखिए। और भी बहुत सी चीज का वीडियो चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को कर दे लाइक। करता है अगर आप वही करते आ रहे जो अब तक करते आ रहे, तो आप वही रहेंगे जो अब तक है। तो क्यों हम कुछ चेंजेस करते हैं, क्यों अपने विद्यार्थियों और विद्यार्थियों को और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो जड़ उसका अगर मजबूत रहेगा तो आगे चल के अच्छा करेगा। तो क्यों ना हम उसे एक अच्छा एक सब बालक बनाने का कोशिश करें, प्रयास करें। तो हम इसके माध्यम से हम बताएंगे, पढ़ते पढ़ते हमको एक किताब मिला। विद्यार्थियों का गुण तो बहुत ही अच्छा था। अगर ये वीडियो अगर किसी पेरेंट्स देख रहे तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, उसको सिखाइए ये सब गुण। और अगर आप लोग विद्यार्थी है तो जरूर देखें और दूसरे तक के शेयर करें। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको भी बहुत चीज सीखने का मिला है। तो कुछ चेंजेस करते करते अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरह है बालो हितोपदेश गुण, बाल का हितोपदेश के लिए क्या गुण है, वही आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इसी तरह आज का क्लास का चलेगा, एक सीरीज होगा, इसी तरह सीरीज आगे बढ़ते रहेगा। इसमें बहुत है। तो सबसे पहले है कि सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कहता है जब तक आप सूर्योदय को नहीं जगा सकते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब? जब तक आप सूर्योदय से पहले नहीं उठेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये लिखा है, हम अपने मन से नहीं कहते हैं। बहुत बड़े बड़े आदमी ने कहा है कि आप सूर्योदय से पहले उठिए। तो ये सबके लिए है, बालक के लिए, सबके लिए, युवा के लिए भी है। तो सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह सुबह उठने में और सुबह सुबह का अलग ही मजा है। तो कोशिश कीजिए सब सूर्योदय से पहले उठने का, और बालक को भी चाहिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तब कहा था सेकेंड, उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे प्रार्थना है तुम्हें माता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें बच्चों मिता, इसी तरह का प्रार्थना एक ठो है, हम लोग करते थे स्कूल टाइम में। तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण कृष्ण खुदा हुआ। इसी तरह का प्रार्थना बहुत है। आप उठते ही अपना मनपसंद का प्रार्थना कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि प्रार्थना का भेजे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिए गए हैं, लर्न इंडिया एंड ग्रो इंडिया में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जरूर जाके देखिए, इस टेलीग्राम में जुड़े। और उस टेलीग्राम में आप बोलेंगे तो हम वहां पे प्रार्थना सब भेज देंगे। अच्छा तो सबसे पहले हमको सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। आजकल के युवा तो सूर्योदय यानी 10-11 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलता है। तो ये बहुत ही एक दुखदायी बात है। तो उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण बहुत है, आप जिसको मानते हैं उसको स्मरण करिए। सेकंड कहता है अपनों से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पहले के जमाने में क्या था कि हमारे ये सब पहले काम होता था, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन में आते जा रहे हैं, हम बहुत सी चीज अपने आप को भूलते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। फिर अगला है शौच, स्नान, दौड़, कुश्ती आदि शारीरिक और आसन प्रणाम आदि करना चाहिए। बोला है शौच आदि करके हमें शारीरिक, बुद्धि, आसन, प्राणायाम आदि करना चाहिए। एक्सरसाइज में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक्सरसाइज कीजिए। तो अगर सुबह का अगर हम शुरू का अगर दिन
अच्छा बना ले तो हर दिन हमारा अच्छा होने का संभावना बढ़ जाता है। तो सुबह में हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें सुबह में अच्छा और ताजगी महसूस हो। तो कहता है सुबह उठते ही सोच आदि करके हमें दौड़ना है। जिसको दौड़ आता है वो दौड़ेगा, जिसको कुश्ती करता है वो कुश्ती करता है, यानी एक्सरसाइज करना, आदि शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि करके जगना आगे काम करना चाहिए। और कहता है मेडिटेशन हमारे लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खुद को समय ही नहीं देते। इस भागती दौड़ती दुनिया में खुद को भी समय देना जरूरी है। तो फिर आगे चलते हैं, अगला है धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। जैसे जैसे धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता आदि। हम लोग आजकल अपने यानी संस्कृति को भूल रहे हैं, धीरे धीरे यही भूल रहे हैं। तो इसमें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी हिंदी फिल्म का बैकआउट क्यों हो रहा है? हिंदी फिल्म का बैकआउट होने का यही कारण है कि अपनी संस्कृति को भूल रहा है। हिंदी फिल्म का संस्कृति का भूलने का यही बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने संस्कृति को दिखा ही नहीं रहा। जैसे साउथ में वो फुल संस्कृति में रहता है, अगर वो शादी करेगा पहन के शादी करेगा, वो पूरा संस्कृति में केले के पत्ते भी खाएगा। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए संस्कृति को याद रखना बहुत आवश्यकता है। अगर हम अपने अतीत को भूल गए, अगर हम अपने संस्कृति को भूल गए तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहा। जिस तरह अभी से हिंदी का बैकआउट हो रहा है, हिंदी मूवी का बैकआउट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब एक जरा सी भी संस्कृति यानी अपना कुछ कल्चर्स दिखाता ही नहीं। वही अगर साउथ का बात करें तो पूरा कल्चर होता है, लोग अपना कल्चर देख के दूसरे देश का लोग आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं। तो अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कल्चर को पहले धार्मिक पुस्तक को पढ़ना भी आवश्यकता है। तो रामायण, श्रीमद् भागवत गीता आदि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इस सीरीज में श्रीमद् भागवत गीता के सीरीज दे रहे हैं शुरू से, तो आप लोग जाके जरूर देखिए श्रीमद् भागवत गीता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। बहुत ही अच्छा से बता रहे हैं, उसका एक एक पंथ हमें सीखने में बहुत कुछ मदद करता है। एक पूरा ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस तरह अर्जुन को अगर ज्ञान का कमी हुआ तो वो भगवान के पास गया, तो इसीलिए हम लोग को भी अपना ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता से लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति को याद रखें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उसी तरह हिंदी फिल्म की तरह बैकआउट होते चला जाएगा। तो दोस्तों यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर्स को याद रखें। अगर हम अपने कल्चर्स को भूल गए तो फिर हमारा वजूद एक दिन मिट ही जाएगा। जिस तरह अगर बात करें तो हिंदी मूवी का बैकआउट होना एक ये निशानी है कि अब वो अपने संस्कृति की तरह आए। कितना कल्चर एक चीज दिखाता ही नहीं है, कुछ से कुछ दिखा देता है और कहता है फिल्म चलेगा, नहीं तो इसी तरह होते रहेगा। जैसे लाल सिंह चड्ढा हुआ, रक्षाबंधन हुआ, सब बैकआउट होता जा रहा है, नया नया मूवी भी। तो इसी तरह अपने कल्चर को याद रखें तो आगे बढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर आगे देखेंगे और बच्चे को, बालक को क्या क्या करना चाहिए। बालक को नहीं बल्कि हमें भी खुद को पहले सीखना चाहिए। जो भूल हो गया बालक में अब उसे सुधारना, याद रखना चाहिए। जब तक खुद को अपना काम न करेंगे तो हम क्यों सोचें कि हमारा काम दूसरा कर सकते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे को, सबको सही शिक्षा दे, सही ज्ञान दे। क्योंकि आजकल के इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास समय नहीं है कुछ देने का, कुछ करने का। तो क्यों ना हम अपना जिम्मा हम खुद उठाए, कुछ समय अपने के लिए, कुछ आगे आने वाले के लिए दे और भेजे। सभी को वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बदलना किसी को नहीं है, हमें अपने को बदलना है। हमारा काम था आपको बताना, आपका काम है वीडियो को शेयर करना। एक छोटा सा काम कीजिए, अगर किसी को देख के ये अगर मन में अगर ये किसी को जाग जाए कि हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है, तो समझिए फिर आगे कैसा कर सकता है। एक छोटा छोटा सा प्रयास हमें क्या करना है, खुद को करना है कि हमारा देश आगे बढ़े। नहीं तो हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं, अपने कल्चर से धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं। कुछ न मिलेगा पिछले जैसा, अब पूरा बदलता रहा है। तो बदलती दुनिया में अपने कल्चर को करना याद रखें। अपने इतिहास को अगर हम भूल जाए तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इस वजूद को बनाने के लिए आपका फर्ज बनता है कि आप इस चीजों का पालन करें और बच्चों को भी दिखाएं, जरूर दिखाएं और हर एक के पास शेयर करें, ताकि इस कॉमेडी इंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ ज्ञान का भी चीज उसके पास जाए। क्योंकि हमारा वक्त ज्यादा समय बीतता कहाँ पे है,
इंटरटेनमेंट के लिए जितना समय देते हैं, अगर उतना हम ज्ञान के लिए दे दे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो छोटा छोटा प्रयास करना है खुद को बदलने का और देश को बदलने का, और इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है और संस्कृति को बचा के रखना है। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए शेयर, एक छोटा सा काम कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की नई नई चीजों के साथ। तो इस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि और बेल आइकन को कर ले ऑन, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेगा। तब इतने धैर्य से हमें सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।